इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है ABCD एक आयत है, यानी कि ABCD ये एक आयत हमें दिया हुआ है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है और Q है वो BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है और जो S है वो DA का मध्य बिंदु है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। यानी कि हमें दिखाना है PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सभी भुजा बराबर दिखानी होगी। अगर हम इसकी सभी भुजा बराबर दिखा देते हैं तो ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि PQRS ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो PQRS इसे हम एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे, जिस प्रकार से हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया था। तो पहले लें हम त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में यहाँ लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज में हम देखेंगे जो P है वो AB का मध्य बिंदु है और जो Q है BC का मध्य बिंदु है। तो इसे हम लिख देंगे, यानी लिखेंगे P AB का तथा QBC का QBC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी कि PAB का मध्य बिंदु है और QBC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यह हो जाएगा PQ बराबर 1/2 AC के हो जाएगा और PQ समांतर हो जाएगा AC के। तो इसे लिख देंगे, यानी यहाँ लिखें PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा 1/2 AC के। ये हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ब्रैकेट में लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय से PQ है AC के समांतर हो जाएगा और PQ बराबर 1/2 AC के हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे त्रिभुज ACD में। अब लिखें यहाँ त्रिभुज ACD में हम देखेंगे जो R है वो CD का मध्य बिंदु है और S है वो DA का मध्य बिंदु है। तो इसे भी लिखेंगे, यानी R किसका, CD का तथा SDA का SDA का मध्य बिंदु है। यानी कि R CD का मध्य बिंदु है, S DA का मध्य बिंदु है। तो ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से SR बराबर हो जाएगा 1/2 AC के और SR समांतर हो जाएगा AC के। तो इसे लिख देंगे, यानी कि SR समांतर है AC और SR बराबर होगा 1/2 AC के। ये भी हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। अब हम देखेंगे जो PQ है AC के समांतर है और जो SR है वो भी AC के समांतर है। यानी ये है और ये है, यानी PQ समांतर AC के है और SR समांतर AC है, यानी दोनों ही AC के समांतर है। तो इसका मतलब PQ समांतर हो जाएगा SR के। ये हो जाएगा, दोनों समांतर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जो PQ है 1/2 AC के बराबर है और SR है वो भी 1/2 AC के बराबर है, यानी दोनों ही 1/2 AC के बराबर है। इसका मतलब PQ बराबर हो जाएगा SR। इसे भी लिखें, यानी PQ बराबर होगा SR। अब हम देखेंगे जो PQ है SR के समांतर है, यानी कि जो PQ है SR के समांतर है और PQ है SR के बराबर है।
पी क्यू एस आर के बराबर भी है। यानी कि एक चतुर्भुज के जो अपोजिट साइड हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, वो कैसी हैं? समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसका मतलब पी क्यू आर एस एक ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब हमने ये तो दिखा दिया कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब हमें दिखानी है इसकी सभी भुजा बराबर हों। अब हमें दिखाना है कि पी क्यू है वो पी एस के बराबर है। अगर पी क्यू और पी एस बराबर दिखा देंगे तो ये सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी और ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ए डी बराबर बी सी, दोनों भुजा बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा है, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, प्रश्न में दिया है। इसे लिख देंगे, यानी कि ए डी बराबर किसके होगा? बी सी के। अगर ए डी और बी सी दोनों बराबर हैं तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा, यानी कि 1/2 ए डी बराबर होगा 1/2 बी सी। 1/2 का मतलब हो जाएगा, ये एस है, मध्य बिंदु है ए डी का, इसका मतलब ए एस ये हो जाएगा आधा। ऐसे इधर देखेंगे जो क्यू है बी सी का मध्य बिंदु है, तो इस बी सी का आधा हो जाएगा बी क्यू। तो यहाँ कर दें इसे, यानी ये हो जाएगा ए एस बराबर किसके होगा? ये हो जाएगा बी क्यू के। यानी कि ए एस इतनी भुजा ये वाली ए एस बराबर हो गई बी क्यू के, इस भुजा के बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए पी एस इस त्रिभुज को और त्रिभुज पी बी क्यू इस त्रिभुज को, इन दोनों को हम सर्वांग दिखाएंगे। तो इनको यहाँ लिख लें, यानी कि त्रिभुज ए पी एस यहाँ लिखें आगे, यानी कि त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज ये होगा पी बी क्यू में, यहाँ लिखें पी बी क्यू में, इन दो त्रिभुजों में। तो इसमें हम देखेंगे, हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि जो ए एस है बी क्यू के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ए एस बराबर किसके है? बी क्यू के है। अभी अभी हमने ये सिद्ध किया है, लिख देंगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। क्यों होगा? क्योंकि आयत के कोण है और आयत के कोण होते हैं बराबर, यानी कि 90 अंश के होते हैं। तो इसे लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, यानी दोनों ही 90 अंश के हैं इसलिए बराबर है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, जो ए पी है बी पी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु है पी, जिसे लिख दें, यानी कि ए पी बराबर होगा बी पी के, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें दिया है प्रश्न में। अब हम देखेंगे साइड एंगल साइड, यानी कि दोनों त्रिभुजों के 3 भाग बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ए पी एस सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी बी क्यू, पी बी क्यू के सर्वांगसम होगा। किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड एंगल साइड से, इस नियम से हो जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इस त्रिभुज की पी एस भुजा दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी से। तो यहाँ लिख दें, यानी कि पी एस बराबर होगी पी क्यू के, ये हो जाएगा सी पी सी टी से, ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी से, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। यानी कि हमने ये दिखा दिया कि जो पी एस है पी क्यू के बराबर है, पी एस पी क्यू के बराबर है, और पहले हम दिखा चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है
और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है बराबर। यानी ये आमने सामने की भुजा पहले से बराबर थी, ये बराबर इसके थी, ये बराबर इसके थी। अब हमने दिखा दिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब चारों भुजा आपस में हो जाएंगी बराबर। इसका मतलब PQRS बन जाएगा समचतुर्भुज। तो यहाँ लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, यानी कि PS भी लिख सकते हैं PS। यानी कि हमने दिखा दिया कि इसकी जो सभी भुजा हैं वो आपस में बराबर है। अगर सभी भुजा बराबर हैं तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। हम यहाँ लिख देंगे अतः PQRS एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। यानी यही हमें सिद्ध करना था कि PQRS है वो एक समचतुर्भुज है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।